अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए टीएनटी आपारा हाउसिंग सोसाइटी का विजिट लेकर आया हूं, जो कि रायवन रोड की बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि इसके सामने लाहौर का मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वाक़या है। तो आएँ बिना वक्त ज़ाय के सोसाइटी के विजिट पे चलते हैं। दोस्तों, इस टाइम हम मौजूद हैं टीएनटी आपारा हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट के बिल्कुल बाहर, जो कि रायविंड रोड पर लोकेट करता है। और ये रायविंड रोड आ रही है ठोकर न्याज बेग से, और यहाँ से ठोकर न्याज बेग एग्जैक्टली दूर है 7.25 किलोमीटर। और सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट ये जो आपको येलो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, ये है लाहौर का मशहूर व मारूफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पर पूरे लाहौर की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और दोस्तों, ये 150 फुट रायविंड रोड इस तरफ से सीधा जा रही है अड्डा प्लॉट को क्रॉस करती हुई रायविंड को, और भुबतिया चौक भी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, टीएनटी आपारा लाहौर की एक मशहूर सोसाइटी है जिसका पूरा नाम है टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, लेकिन उर्फ़े आम में इसको टीएनटी आपारा के नाम से ही जाना जाता है। दो सोसाइटियों की ये इकट्ठी एंट्रेंस है, ग्रीन एकर्स की और टीएनटी आपारा की। आप इसका लोकेशन प्लान देखिए। इस सोसाइटी के लेफ्ट साइड पर आता है दुबई टाउन, राइट साइड पर आती है ग्रीन एकड़ सोसाइटी, बैक साइड पे है वलेंशिया हाउसिंग स्कीम, और फ्रंट साइड पे है रायविंड रोड। दोस्तों, ये देखिए टीएनटी आपारा का नाम मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। इस सोसाइटी की हमें एक फरमाइश आई थी मिर्ज़ा ज़ीशान साहब की, तो हमने कहा फ़ौरन इस पर वीडियो बना देते हैं। तो जो हमारे लिए पॉसिबल होता है हम फ़ौरन उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सोसाइटी के अंदर। ये सोसाइटी की 60 फुट मेन रोड है, जिसके लेफ़्ट साइड पर आपको मिलेगी टीएनटी आपारा और राइट साइड पर है ग्रीन एकर्स। तो आपने लेफ़्ट साइड पर ही फोकस रखना है। इस सोसाइटी में कुल 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, और ये तीनों ब्लॉक्स तरतीब में हैं। हम आपको सबसे पहले ब्लॉक ए दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉक बी का विजिट करवाएंगे, और सबसे आखिर में ब्लॉक सी की गलियां फिराएंगे। इस सोसाइटी का कुल रकबा है 635 केनाल और 3 मरले। जी हाँ दोस्तों, दरमियाने साइज़ की ये सोसाइटी है। और इस वक्त हम सोसाइटी की 60 फुट मेन रोड पर चल रहे हैं, जो कि सारी की सारी कमर्शियल हुई है। आपको यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाएगी, छोटी से लेकर बड़ी कमर्शियल फैसिलिटी अवेलेबल है। और ज़्यादा बड़ी चाहिए तो पास ही रायविंड रोड भी मौजूद है। सामने अब देखिए आपको मस्जिद नज़र आ रही थी, जिसके हम अब पास आ चुके हैं। यह है ए ब्लॉक की जामिया मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, इस सोसाइटी में कुल 2 मसाजिद हैं। एक ये ब्लॉक ए की मस्जिद है और एक मस्जिद ब्लॉक बी में है। दोस्तों, हमें अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए और नमाज़ों को बोझ समझने के बजाय नमाज़ों में दिल लगाना चाहिए। मुझे अब्बास साहब याद आ गए। वो कहते हैं, दिलों के झुकाने से होते हैं आबाद घर खुदा के, सिर्फ सजदों से नहीं सजती वीरान मस्जिदें कभी। सामने आपको मेन रोड नज़र आ रही है। हमने 60 फुट मेन रोड पर दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ये रोड सोसाइटी के आखिर तक जाती है। इस रोड पर सोसाइटी के बड़े प्लॉट मौजूद हैं, 1 कनाल के, 2 कनाल के और 4 कनाल के, और बहुत खूबसूरत घर भी। लीजिए दोस्तों, अब हम सोसाइटी के गेट नंबर 1 पर आ चुके हैं। ये सोसाइटी का इंटरनल गेट है। जो मैंने पहले गेट दिखाया था वो मेन रोड का गेट था, मेन गेट था। सोसाइटी के अंदर भी 3 गेट हैं, क्योंकि 3 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक को एक गेट लगा हुआ है। तो गेट 1, गेट 2 और गेट 3 मौजूद हैं। ये वही मेन रोड है। मैंने कहा दोनों साइडों से आपको एक बार मेन रोड दिखा दूं, ताकि आपको इस इंटरनल गेट नंबर 1 की भी लोकेशन पता चल जाए। फिर हम चलते हैं सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी की मेन रोड पर यानी मेन एंट्रेंस पर भी आपको सिक्योरिटी मिलती है, और फिर फर्दर अंदर हर गेट पर भी सिक्योरिटी रखी गई है, यानी हर ब्लॉक के लिए अलग अलग सिक्योरिटी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। अंदर से आपको दिखाते हैं कितनी खूबसूरत सोसाइटी बनी हुई है। ये ए ब्लॉक शुरू हो गया है, हम अंदर गेट से एंटर हो गए हैं। इंटरनल रोड्स आपको ठीक ठाक कारपेटेड नज़र आएंगी। वैसे तो यहाँ पर रोड्स 30 फुट की हैं। जी हाँ, तमाम रोड्स 30 फुट की हैं, लेकिन साफ़ सुथरी और कारपेटेड हैं।
इस वक्त हम ए ब्लॉक के बिल्कुल दिल में यानी सेंटर में खड़े हुए हैं, जहां पर ये फाउंटेन लगा हुआ है। शाम को ये चलता है और इस फाउंटेन के बिल्कुल सामने है ए ब्लॉक का बड़ा सारा पार्क। जी हाँ दोस्तों, इस सोसाइटी में कुल 4 पार्क हैं। ए ब्लॉक में एक है, बी ब्लॉक में एक है और सी ब्लॉक में 2 हैं। तो ये बड़ा सारा रेक्टेंगल पार्क है, जिसकी बैक साइड पर अगर आप गौर करें आपको ट्यूबवेल नज़र आएगा और उसके पीछे है ओवरहेड वाटर टैंक यानी पानी की टैंकी। इस सोसाइटी के ए ब्लॉक में मिलते हैं आपको 191 रिहायशी प्लॉट, बी ब्लॉक में मिलते हैं 229 रिहायशी प्लॉट और सी ब्लॉक में मिलते हैं 265 रिहायशी प्लॉट। कुल मिला के इस स्कीम में 685 रिहायशी प्लॉट आपको मिलते हैं। वीडियो में आगे चल के मैं आपको एरिया वाइज भी प्लॉटों की डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं, तो आपने वीडियो पूरी देखकर उठना है और लाइक भी ज़रूर करनी है। अब ये हम मेन रोड पर दोबारा आ चुके हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है TNT अपारा का सोसाइटी ऑफिस, जो कि घर में ही बनाया गया है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसके अंदर ही ऑफिस मौजूद है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी है, यानी एक बंदे ने ये सोसाइटी बनाई थी, उसके आगे से फिर ये अब रजिस्ट्रेशन यानी ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री चल रही है। तो आपने इस सोसाइटी ऑफिस में आना है, तमाम मालूमात आपको यहीं से मिलेगी। दोस्तों अब हम आपको दिखाने लगे हैं बी ब्लॉक की अंदरूनी गलियां। जी हाँ, ये सोसाइटी का बी ब्लॉक है। 30 फुट चौड़ी गलियां यहाँ भी मौजूद हैं, कारपेटेड रोड्स हैं। आपने ज़रा गौर करना है, दूर आपको बी ब्लॉक का एंट्रेंस गेट नज़र आएगा। जिस तरह ए ब्लॉक के एंट्रेंस गेट से हम अंदर आए थे ना, ये मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये बी ब्लॉक का एंट्रेंस गेट है। हर ब्लॉक को एक एक गेट लगा हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको बी ब्लॉक के पार्क के अंदर लेकर चल रहा हूँ। ये 20 कनाल का पार्क है, जी हाँ 20 कनाल्स का। दोस्तों जो लाहौर की पुरानी स्कीम्स हैं, जैसे कि ये TNT अपारा, इनमें जो पार्क्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा यानी कानून से ज़्यादा दिए जाते थे, जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती थी। लेकिन आजकल क्योंकि ज़मीन बहुत ही महंगी है, इसलिए जितनी कानून में ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बिल्कुल बिल्डर्स या डेवलपर्स पार्क नहीं देते। तो मैं आपको बता दूं, कानून के मुताबिक एक स्कीम में 5% पार्क देने होते हैं, यानी जितना सोसाइटी का कुल रकबा होता है उसका 5% आपने पार्क देना होता है, और वो भी बिल्डर्स दिल पर पत्थर रख के देते हैं। दोस्तों ये सामने आप बी ब्लॉक की जामिया मस्जिद देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये किस मसलक की है, बस मुसलमानों की ये जामिया मस्जिद है। देवबंदी, शिया सुन्नी, बरेलवी में हम बट गए, इसलिए अपने अपने मकसदों से हम हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। अब आप बी ब्लॉक की कमर्शियल मार्केट देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लाजे बने हुए हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको सोसाइटी के अंदर से ही दस्तयाब हो जाएंगी। डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बार्बर शॉप हैं, वेजिटेबल शॉप हैं, फ्रूट मार्केट है। तो दोस्तों अंदर से आपको ज़रूरत ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको बड़ी कमर्शियल फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे बड़े हॉस्पिटल वगैरह, तो मेन ड्राइविंग रोड मौजूद है। अब ये आप देख रहे हैं सोसाइटी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तकरीबन मैं जिन भी सोसाइटीज़ में गया हूँ, 1-2 को छोड़ के सब ने ही वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ ये गंदे पानी से ही फैलती हैं। हमेशा साफ़ सुथरा उबला फिल्टर का पानी पीजिए। दोस्तों अब आप देख रहे हैं सी ब्लॉक की अंदरूनी गलियां। तो अंदरूनी गलियां माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पे मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, और 30 फुट चौड़ी भी हैं। हालांकि पुरानी सोसाइटीज़ में 25 फुट की भी सड़कें होती थी। दोस्तों अब हम सी ब्लॉक के खूबसूरत से पार्क में आ गए हैं। ये 8 कनाल और 8 मरले रकबे का पार्क है। तो दोस्तों सी ब्लॉक में एक और भी पार्क है, वो ज़रा छोटा है। इस सोसाइटी में अगर रिहायशी प्लाटों की कैटेगरी की बात की जाए तो 1 कनाल के आपको 190 प्लॉट मिलते हैं, 10 मरले के 374 प्लॉट हैं, 5 मरले के 83 प्लॉट हैं, 5 मरले की जो कमर्शियल दुकानें हैं उनकी तादाद 34 है, और पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे मस्जिद वगैरह वो टोटल 4 हैं। तो कुल मिला के 685 प्लॉट हैं। दोस्तों ये सोसाइटी मुकम्मल तौर पे महकमा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। ये दूसरा नक्शा जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात आमतौर पे आप लोगों को दिखाते हैं। इस सोसाइटी में मैं रिहायशी प्लॉटों की कीमतों की बात करूं
तो 3 कैटेगरी के अंदर 5 मरले का रिहायशी प्लॉट आपको मिल जाता है 50 से 60 लाख के अंदर। 10 मरले का जो रिहायशी प्लॉट है वो मिल जाता है 75 लाख से लेकर 80 लाख में। और जो 1 कनाल का रिहायशी प्लॉट है वो 75 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के अंदर लोकेशन के हिसाब से मिलता है। ये मैंने आपके लिए कुछ घरों के एलिवेशंस खींचे हैं। दोस्तों अब हम वापस 60 फीट मेन वाइड रोड पर आ गए हैं जो कि सोसाइटी के मेन गेट से शुरू हुई थी और ये इस चौक पर आकर ख़त्म होगी। ये देखिए हम चौक पर पहुंच गए हैं और यहाँ से कच्ची रोड शुरू हो गई है। ये रोड सीधा जा रही है पाइन एवेन्यू को, जिसकी दूसरी तरफ है वलेंशिया हाउसिंग स्कीम। यानी सोसाइटी को इस तरफ से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये सोसाइटी के एक कोने में सोसाइटी का कब्रिस्तान मौजूद है जिसका कुल रकबा है 12 केनाल और 14 मरले। स्टार्ट में ये कब्रिस्तान बिल्कुल एक पार्क की मानिद है। कब्रें आगे जाकर हैं, मैं आपको तेज़ी से कब्रों के पास लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए चीदा चीदा यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। आबादी अभी कब्रिस्तान की कम है। जैसे शहर आबाद होते हैं वक्त के साथ कब्रिस्तान भी आबाद होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान शहर लाहौर में ही है जिसका नाम है मियानी साहब। जी हाँ, मियानी साहब का कब्रिस्तान। उम्मीद है आपको आज का सोसाइटी विजिट पसंद आया होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।